स्टूडेंट्स, थर्ड नियम इज स्वतंत्र अपव्यवन का नियम। मेंडल का आनुवंशिकी का ये तीसरा नियम द्विसंकर संकरण पर आधारित है। द्विसंकर संकरण। द्विसंकर संकरण इससे अभिप्राय है कि यहाँ एक साथ दो लक्षणों की वंशागति को अध्ययन करेंगे। जैसे हमने लिए मटर के पौधे के पीले और गोलाकार, यानी बीज का रंग पीला और आकृति गोल, और एक तरफ लिया हमने हरे और झुर्रीदार। इनके एलील्स देखें हम तो कैपिटल वाई, कैपिटल आर, स्मॉल वाई, स्मॉल आर। द्विसंकर संकरण पर आधारित इस नियम के अनुसार कि जब दो विपर्यासी लक्षणों का एक साथ संकरण करवाया जाता है और फिर F1 पीढ़ी का स्वपरागण भी करवाते हैं, तो इस प्रकार का संकरण क्या कहलाता है? स्वतंत्र अपव्यवन। क्यों कहा कि इसमें हम दो जोड़े विपर्यासी लक्षण ले रहे हैं, तो प्रत्येक लक्षण को यहाँ अपनी अभिव्यक्ति है वह स्वतंत्र रूप से दर्शा सकता है और दर्शाता भी है। इसीलिए इस नियम का नाम क्या है? स्वतंत्र अपव्यवन। कि यहाँ हम देख रहे हैं ये समजात समयुग्मजी लक्षण हैं, यहाँ ये प्रत्येक लक्षण अपने स्वतंत्र रूप से अभिव्यक्ति भी दर्शाता है। इसलिए इस नियम का क्या नाम है? स्वतंत्र अपव्यवन का नियम। और यह किस पर आधारित है? द्विसंकर संकरण के प्रयोग पर आधारित है। अब हम इसमें जब संकरण करवाएंगे तो यहाँ से क्या युग्मक बनेंगे और यहाँ से इन दोनों का संकरण होने से यहाँ क्या बनेगी? F1 पीढ़ी। जिसमें सभी पौधे कैसे होंगे? पीले और गोलाकार। अब हम जब इसका क्या करवाएंगे आगे? स्वपरागण। क्या करवाएंगे? स्वपरागण। तो यहाँ युग्मक या एलील्स बनेंगे 4। ये 4 प्रकार के क्या बनेंगे यहाँ? एलील्स या युग्मक। अब आगे स्वपरागण में आपको पता है इसमें इस तरह से हम एक दिखाएंगे मेल और एक क्या दिखाएंगे यहाँ? फीमेल। इस प्रकार लेंगे। तो देखिए यहाँ बता रहे हैं आपको ये इस प्रयोग से आगे क्या प्राप्त होगी हमें? F2 पीढ़ी। ये युग्मक यहाँ इसी सीक्वेंस में इनसे बनाइए प्लांट्स। कैपिटल वाई आर आर। आप देखिए यहाँ कैपिटल वाई, यानी कैपिटल वाई आपको अगर कहीं दिखाई देगा तो कौन सा लक्षण होगा? पीला। कैपिटल आर दिखाई देगा तो गोलाकार। यानी ये दो तो अगर कहीं भी प्रेजेंट है, चाहे एक है चाहे दो है, यहाँ 4-4 का ग्रुप बनेगा, चाहे एक है चाहे दो है, तो उस पौधे की अभिव्यक्ति क्या होगी? रंग पीला और आकृति गोलाकार। ये दोनों ही अगर दिखाई न दें और उस कंडीशन में अगर स्मॉल वाई है तो हम क्या लिखेंगे यहाँ? हरा, और स्मॉल आर भी हैं तो क्या लिखेंगे यहाँ? झुर्रीदार। ये आप ध्यान रखें। तो इस पहले पौधे में देखिए दोनों ही क्या है? कैपिटल। तो ये कैसा है? समयुग्मजी। कैसा पौधा है ये? पीला और गोल। सेकंड यहाँ से बनाइए
देखिए कैपिटल वाई है तो रंग तो कैसा आया, पीला। देखिए इन दोनों में कैपिटल आर है यानी प्रभावी है, तो यहाँ क्या आ गया, गोल। यहाँ पीला और गोल। फिर देखिए पहले क्रॉस में चारों ही पादप कैसे प्राप्त हुए हमें, पीला और गोलाकार। सेकंड यहाँ भी सेम टू सेम पीला और गोलाकार। अब इसे ध्यान से देखिए आप, वाई है तो यहाँ पीला आएगा, लेकिन कैपिटल आर है नहीं है, तो स्मॉल आर है तो क्या आएगा हमारे पास यहाँ, झुर्रीदार। यहाँ देख लीजिए पीला और गोलाकार। यहाँ कैपिटल वाई स्मॉल आर, तो यहाँ क्या आएगा, पीला और झुर्रीदार। ऐसे साथ साथ ही आप नाम लिखेंगे तो कहीं गलती नहीं होगी। फिर कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर क्या बनेगा, ये भी पीला और गोल। फिर ये भी क्या बनेगा, पीला और गोल। अब देखिए इसमें कैपिटल वाई नहीं है, स्मॉल वाई है, तो क्या आएगा, ये हरा और आकृति कैसी है, गोल। यहाँ हरा और गोल, कैपिटल आर है एक आपको दिखाई दे रहा है। इसी के साथ आगे वाई ये क्या बना, पीला और गोल। पीला और केवल स्मॉल आर है तो झुर्रीदार। हरा और गोल, यहाँ दोनों ही कैसे हो गए, हरा और झुर्रीदार। यानी यहाँ चाहे एक हो, चाहे दो हैं, चाहे चार हैं, प्रत्येक लक्षण की यहाँ स्वतंत्र रूप से अभिव्यक्ति हो रही है। इसीलिए ये नियम क्या है, स्वतंत्र अपव्यवहन का नियम। अब हम यहाँ इनके निकालेंगे लक्षण अनुपात। पीला और गोल काउंट कीजिए कितने पौधे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो यहाँ आप लिखेंगे पीला और गोल कितने पौधे हो गए, 9। फिर हम देखते हैं पीला और झुर्रीदार, कौन सा देखना है, पीला और झुर्रीदार। एक तो ये रहा, एक पीला और झुर्रीदार, एक ये रहा, 2 एक ये रहा, 3। कितने पौधे मिलेंगे, पीला और झुर्रीदार 3। अब हम देखते हैं हरा और गोल। ये रहा हरा, 1 2 और 3। कितने हैं, हरा और गोल कितने हैं, 3। लास्ट है ये, एक ही है, ये कौन सा है, झुर्रीदार हरा 1। टोटल कितने पौधे हैं हमारे पास, 16 पौधे प्राप्त होते हैं। तो स्वतंत्र अपव्यवहन नियम का लक्षण अनुपात है 9:3:3:1। अब हमें देखना है जीन अनुपात के लिए हम इसकी आनुवंशिक संरचना या जीनी संरचना देखते हैं। तो सभी पौधों की पहले से स्टार्ट हो जाओ। हमें ये ध्यान रखना है कि अगर किसी भी 16 पौधे में कहीं भी 2 वाई और 2 आर हैं तो वो इस कैटेगरी में आएंगे।
तो आप चेक करते जाएंगे, जहाँ बिल्कुल कि 2 कैपिटल वाई हैं तो 2 कैपिटल वाई हों, एक स्मॉल आर है तो एक स्मॉल आर हो, एक कैपिटल आर है तो एक कैपिटल आर। चलो चेक करो, यहाँ देखिए पहला है ऐसा, ये एक ही पादप है जिसमें इस प्रकार, ये लो जी, कैपिटल वाई 2 हों और 2 क्या हों, विषम युग्मजी गोल पौधे, विषम युग्मजी देखने तो समयुग्मजी पीला और विषम युग्मजी गोल। एक तो ये रहा, एक विषम युग्मजी गोल और समयुग्मजी पीला, 2 ही हैं। अब देखिए विषम युग्मजी पीला और समयुग्मजी गोल, एक, ये भी एक है, विषम युग्मजी पीला और समयुग्मजी गोल एक, या रहा 2। चलिए ये भी कितने हो गए। आप देखिए यहाँ दोनों समयुग्मजी पीले और गोल, यहाँ समयुग्मजी पीला विषम युग्मजी गोल, यहाँ विषम युग्मजी पीला और समयुग्मजी गोल। नेक्स्ट, अब हमें देखना है ऐसा प्लांट जिसमें विषम युग्मजी ही पीला हो, विषम युग्मजी ही गोल हो, दोनों विषम युग्मजी, 1 2 3 4, ये चारों एक सीध में ही है। इसके बाद समयुग्मजी पीला और समयुग्मजी झुर्रीदार, कितने हैं, एक ये रहा समयुग्मजी पीला, यहाँ समयुग्मजी नहीं है, और ये भी एक है। चलिए ये भी हो गया, यहाँ तक हो गए सारे। अब हमें देखना है विषम युग्मजी पीला और समयुग्मजी झुर्रीदार, एक ये रहा, एक ये रहा, 2, ये भी कितने हैं, 2। अब आगे चेक करना है हमें जिसमें क्या हो, ये भी आ चुका है, ये आ चुका है, ये भी हो गया, ये कि समयुग्मजी हरा और समयुग्मजी गोल। चेक करो, एक ही है, ये भी हो गया, समयुग्मजी हरा और विषम युग्मजी गोल। एक यहाँ है, ये रहा 2, ये कितने हैं, 2, दोनों ही समयुग्मजी हरा और झुर्रीदार, 1। चेक कर लेते हैं कि 16 पौधे हो रहे हैं या नहीं। अगर 16 है तो ठीक है, नहीं है तो एक हमारा कोई मिस हो गया पीछे। ये टोटल 16 हो गए हैं, 5 10 और 6 16। तो ये इस प्रकार हमारा स्वतंत्र विभिन्न का नियम है लक्षणपात जीन। जीन अनुपात तभी बन पाएगा जब ये इसे चेकर बोर्ड या पेनेट वर्क कहते हैं। पहले आप ये अच्छे से ड्रॉ कीजिए, उसके बाद 1 बाय 1 यहाँ से स्टार्ट हो जाइए। समयुग्मजी विषमयुग्मजी यहाँ लिखते हुए आराम से एक एक लक्षण को आप लिखेंगे तो आपसे ये कंप्लीट हो जाएगा। इनके आनुवंशिकी के नियमों के हैं, इनके महत्व भी हैं। महत्व से भी क्वेश्चन आ जाता है, कभी 2 या 3 महत्व पूछे जाते हैं। तो महत्व का मतलब है हमने इतने नियम पढ़े हैं, इनसे स्पष्ट हो रहा है कि पहला महत्व यही है कि हम इससे अप्रभावी लक्षणों को, जो हो सकता है हमारे लिए घातक भी हों, हम उन्हें अप्रभावी होंगे तो वो लक्षण हमारे आगे पीढ़ी में शो नहीं होंगे। इसी की हेल्प से हम घातक जीन हैं उन्हें हटा भी सकते हैं, और संकरण के माध्यम से हम अधिक उत्पादन और अधिक रोग प्रतिरोधक क्षमता वाली, अगर फसल की बात करें तो फसल की किस्मों को विकसित कर सकते हैं। और इसी मेंडल के आनुवंशिकी के नियमों से जीन संकल्पना की पुष्टि हुई। यहीं से यानी जीन कंसेप्ट सामने आया, और एक मानव विज्ञान की, एक मानव जीन से संबंधित विज्ञान की एक शाखा सुजननिकी के बारे में मेंडल के नियमों के दौरान ही कंसेप्ट है वो हमारे सामने आता है। तो ये हमारा यहाँ चैप्टर कंप्लीट होता है। तो आप यहाँ इसमें क्या है, इस बार जो 2020 में जो क्वेश्चन है वो यहाँ से बैक क्रॉस से आया है, संकर पूर्व संकरण 100 उदाहरण पूछे हैं। प्रभाविता का नियम है, इससे पहले वाले ईयर में पूछा गया है। तो इस बार 2021 में अगर हम देखें तो हमें ये स्वतंत्र विभिन्न का नियम है, ये बहुत ही सावधानी पूर्वक अच्छे से करना है, क्योंकि ये 4 नंबर का लेसन है। आराम से 3 नंबर का क्वेश्चन एक साथ यही पूछा जा सकता है कि आप स्वतंत्र विभिन्न के नियम को 100 उदाहरण स्पष्ट कीजिए।
थैंक यू।